चलिए, पिछले क्लास में हम आपको बतलाए थे बेसिक कैरेक्टर, याद कीजिएगा जरा सा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया हो रहा था, आपका हो रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया का रासायनिक हो रहा था आपका, जिसमें कि अमोनिया का रासायनिक गुण हो रहा था। जरा सा ध्यान दीजिएगा। पहला बेसिक कैरेक्टर हो गया था, यही ना? पहला हो गया था आपका बेसिक कैरेक्टर, क्षारीय गुण हो चुका था। बेसिक कैरेक्टर पहला हो गया था कि अमोनिया जलीय घोल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड देता है, जो आयनीकृत होकर OH- प्रदान करता है, इसीलिए इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। रिएक्शन दे दिया था ना, हो गया था ना। चलिए दूसरा डालिए, रिएक्शन विथ एसिड। दूसरा रिएक्शन विथ एसिड। अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब रे एक चीज बतलाओ, 9th-10th में तुम लोग पढ़ा है कि अगर कोई क्षार है उसको अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा। तो यहाँ आप जब कह रहे हैं कि अमोनिया सर बेसिक कैरेक्टर का है, अमोनिया आपका ये अमोनिया है और इसका हम पहले शुरू में लिखाए हैं, ये आपका बेसिक इन नेचर है और हम इसको अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं। HCl का मतलब हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गौर करना, ये आपका एसिड है। तो अम्ल को क्षार से अभिक्रिया करेंगे तो मेरा लवण दे देगा अमोनियम क्लोराइड, NaCl, यानी बन गया आपका अमोनियम क्लोराइड, यानी बन गया आपका क्या, तो जरा एक लाइन लिखो इसमें। अमोनिया की क्षारीय प्रकृति होने के कारण, अमोनिया की क्षारीय प्रकृति होने के कारण, अमोनिया की क्षारीय प्रकृति होने के कारण, अमोनिया की क्षारीय प्रकृति होने के कारण यह अम्ल से अभिक्रिया करके, अमोनिया की क्षारीय प्रकृति होने के कारण यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, अमोनिया की क्षारीय प्रकृति होने के कारण यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। साल्ट, लवण का निर्माण करता है। अम्ल से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। कर ले, चल रिएक्शन दे दो तो।
या यहाँ पर अम्ल क्षार ऐसे गुस्सा साल्ट मतलब लवण। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नंबर 3, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन का मतलब भी हुआ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ। अब हम अमोनिया को क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करें। रिवर्सेबल रिएक्शन, पीटी कैटलिस्ट वो बना देगा मेरा नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H। ये क्या, अमोनिया, ऑक्सीजन, ये है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। चलो हेडिंग दो तो जरा सा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो जरा लिखिए, जब अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ, जब अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, पीटी मतलब हुआ प्लेटिनम, पीटी मतलब प्लेटिनम, जब अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यहाँ पीटी डी ब्लॉक का तत्व है, प्लेटिनम की उपस्थिति, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का काम अभिक्रिया की गति को तीव्र कर दे। पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। चलिए चौथा रिएक्शन डालिए, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब हुआ विघटन, विघटन मतलब टूटना।
डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब विघटन, विघटन मतलब टूटना। तो गौर करो ना क्या हो रहा है रिएक्शन। एट हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर अमोनिया टूट गया। किसमें किसमें टूटा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो जरा लिखिए ना चौथा रिएक्शन डाला डिकम्पोजिशन, हिंदी लिखिएगा विघटन, विघटन मतलब टूट जाए। तो जरा सा लिखिए उच्च ताप पर अमोनिया विघटित होकर, उच्च ताप पर अमोनिया, उच्च ताप पर अमोनिया विघटित होकर, उच्च ताप पर अमोनिया विघटित होकर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। उच्च ताप पर अमोनिया विघटित होकर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। चलिए रिएक्शन दे दीजिए। तो अंतिम लिखो यूजेज ऑफ अमोनिया। अमोनिया का उपयोग, मेन उपयोग है इसका फर्टिलाइजर के रूप में, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, उर्वरक जो खेत में गेहूं सब में देते हैं ना, धान सब में यूरिया हुआ, अमोनियम नाइट्रेट हुआ, जो पौधे का पोटास सब जो देते हैं, वो आपका जो है मेन उपयोग है इसका उर्वरक के निर्माण। चलिए डालिए यूजेज ऑफ अमोनिया। पहला है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर के रूप। दूसरा है इम्पोर्टेंट रिएजेंट इन लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में मुख्य अभिकर्मक के रूप में
तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर और अंतिम लिख लीजिए प्रिपरेशन ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक कंपाउंड। विभिन्न अकार्बनिक यौगिकों के निर्माण। दीजिए जरा यूजेज ऑफ अमोनिया। लिख लिया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये अमोनिया खत्म हुआ। एक और 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, हेडिंग डालो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। बतलाओ रे लड़का लोग, नाइट्रिक एसिड का क्या सूत्र, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या सूत्र, H2SO4। तो नाइट्रिक एसिड का सूत्र HNO, हाँ HNO। चलो डालो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में प्राय आता है। मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रिक एसिड का उत्पादन
नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। चलिए यहाँ जिस तरह से अमोनियम आप डायग्राम बनाए थे ना, उसी तरह यहाँ डायग्राम बनाना। अरे बनाना शुरू करो, आज लिखाएंगे, पहले तुम बनाओ तो डायग्राम, उसके बाद तुमको लिखा भी देंगे। ऊपर से ये झरना लग रहा है, पानी गिर रहा है और इसमें पत्थर भर दिए। यानी गैस के धीरे धीरे कांटेक्ट में जल आएगा और यहीं पर आपको बन जाएगा नाइट्रिक एसिड।
इतना अच्छा से अगर बना देगा ना एग्जाम में 5 में 5 मिलेगा। पहले बना लीजिए, उसके बाद आपको प्रोसेस पर नाइट्रिक एसिड का उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, फैक्ट्री में जैसे बनता है। हम लोग की सब सुकुमल एक और लग गया 700 दोस्त में झगड़ा लड़ाई नहीं होता है। वो हम समझ गए, फ्री फायर जो लोड था ना, आपने डाउनलोड कीजिएगा सर।